मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 जनवरी 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि षष्ठी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 1 लाख परिवारों को 2.5 लाख रुपए दिए। यह रुपए पक्के घर बनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। पीएम मोदी ने 15 जनवरी को पीएम जन मन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उत्तराखंड की बोक्सा, छत्तीसगढ़ की कमार कोरवा, मध्य प्रदेश की बेगा भील और राजस्थान की सहारिया जनजाति के लोगों से संवाद से जुड़े। इस दौरान अति पिछड़े जनजातीय समूह के 1 लाख लाभार्थी परिवारों को पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त भी जारी की। यानी सरकार ने एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। दरअसल आपको बता दूं, विशेष पिछड़ी जनजातीय लोगों के विकास और उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जन मन योजना शुरू की थी। इस योजना का लाभ विशेष पिछड़ी जनजातीय लोगों को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के करीब 50 करोड़ कामगारों को आगामी बजट में खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 6 साल के अंतराल के बाद इस बार न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जा सकती है। मजदूरी बढ़ाने का फैसला बजट में होगा। और आपको बता दूं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 1 फरवरी को पेश करेगी और बजट में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे करोड़ों लोगों के जीवन पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ेगा। देखा जाए तो सबसे अधिक मेहनत किसान और मजदूर ही करते हैं, लेकिन मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो इनको मजदूरी काफी कम मिलती है। अब अच्छी खबर यह है, देश के करीब 50 करोड़ कामगारों को आगामी बजट में खुशखबरी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी खबर, भारत में पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। राजस्थान की बात करूं तो पिछले 9 सालों में 1.87 करोड़ लोगों की गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है। भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022 और 23 में 11.88% रह गई है। आपको बता दूं, गरीबी में सुधार का आकलन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे मापदंडों के आधार पर किया गया है। यानी कि अब पहले जितनी गरीबी नहीं है, गरीबी धीरे धीरे खत्म हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की पहली बैठक 18 जनवरी को होगी। सरकार के गठन के 34 दिन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने के साथ ही गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए निर्णयों के रिव्यू के लिए भी कमेटी का गठन किया जा सकता है। और बड़ी बात तो यह है, पेट्रोल और डीजल के वेट कम करने को लेकर भी पहली ही कैबिनेट बैठक में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। और कैबिनेट की पहली बैठक में कई निवेश प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। आचार संहिता लगने के कारण प्रदेश में कई निवेश प्रस्ताव अटक गए थे। और बड़ी बात तो यह है, सत्ता में आने से पहले लगातार बीजेपी गहलोत सरकार के अंतिम समय में लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाती थी। ऐसे में अब गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए नीतिगत फैसलों के रिव्यू के लिए भी कैबिनेट की बैठक में कमेटी गठन करने का फैसला लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के नवनियुक्त सीएम भजनलाल शर्मा एक कार्यक्रम के दौरान सिख धर्म से जुड़ा जयकारा गलत बोल गए। दरअसल उन्हें सिख समाज के एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान की नवगठित सरकार अब एक्शन मोड में है। इसी के साथ राज्य में विभिन्न योजनाओं के नाम बदलने या फिर उन्हें बंद कर नई योजना शुरू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। और इसमें सबसे पहले बहुचर्चित चिरंजीवी योजना पर गाज गिरने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कांग्रेस सरकार की बहुचर्चित चिरंजीवी योजना को फर्जी करार दिया है। खींवसर ने कहा कि 25 लाख तो छोड़ो, 8.5 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज किसी को नहीं मिला। चिरंजीवी फेल योजना थी। खींवसर ने यह बात जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कही।
खींवसर ने कहा कि पूर्व सरकार ने झूठ बोलकर लॉलीपॉप दिया कि 25 लाख का इलाज मिलेगा। हम आयुष्मान योजना को सक्सेसफुल योजना बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर कोहरे और शीतलहर का प्रभाव शुरू हो गया है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, यहाँ पर सर्दी एक बार फिर तेज हो गई है और कई जगह कोहरे का भी असर देखा गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 1-2 दिन सर्दी में इसी तरह उतार चढ़ाव रहेगा और शीतलहर का असर भी बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बहुत जरूरी सूचना दे दूं। मकर संक्रांति का त्योहार अब निकल गया है। इस दौरान जमकर पतंगबाजी हुई। प्लास्टिक वाले चाइनीज माझे का भी जमकर इस्तेमाल हुआ और बड़ी बात यह माझा अभी भी सड़कों पर या कहीं और जगह बिखरा पड़ा है। जहां पर भी आपको यह प्लास्टिक की डोर देखने को मिले उसे समेट कर जला दे, क्योंकि कई सारे पक्षी इसमें उलझ जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। और कई लोग क्या करते हैं, इस माझे को घर के कूड़े में डाल देते हैं। उसमें सब्जियां भी होती है। ऐसे में उन सब्जियों के साथ यह माझा आवारा पशुओं के पेट में भी जाने का खतरा रहता है। जहां पर भी आपको यह माझा नजर आए तो उसको इकट्ठा करके जला दे, वरना यह माझा अब पशु पक्षियों के लिए परेशानी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि लोगों को किसी न किसी नए तरीके में फंसाकर बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। हालांकि उसमें गलतियां हमारी भी होती है, जैसे हम किसी लालच में आ जाते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से कुछ जानकारियां वह हमारे से ही चुराते हैं। बड़ी खबर यह है, राजस्थान पुलिस साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को 2 दिन तक एक मंच देगी और इस दौरान साइबर हमलों का तोड़ ढूंढने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। यानी कि इन जालसाजों पर कैसे रोक लगाई जाए और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी ताकि साइबर हमलों को रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने राज्य के 10 से ज्यादा शहरों में कार्रवाई करके अवैध खनन करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया। इस दौरान अवैध खनन में काम में ली जा रही 100 से ज्यादा मशीनें जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, एक्सलेटर मशीन और डंपर जब्त किए। यह कार्रवाई जयपुर, दुद्दू, फागी के अलावा भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, दौसा, झुंझुनू, टोंक, राजसमंद, सीकर, बाड़मेर, बूंदी समेत कई जिलों में की गई। दरअसल हाल ही में सीएम भजनलाल ने आदेश दिए हैं कि अवैध खनन वालों को बख्शा न जाए, जिसके बाद से ही अवैध खनन वालों की धरपकड़ जारी है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।